पहली बात हम करते हैं, कल आपने जो पढ़ा था उसमें क्या क्या हुआ था, क्या क्या नहीं हुआ था। तो आपने पढ़ा था उभार सतह प्रणाली, है ना। उभार सतह प्रणाली, है ना। उभार सतह प्रणाली के बाद में आपने इसके दो पार्ट देखे थे, एक तो वुड कट और दूसरा लिनो कट, है ना। लिनो कट ये था आपका उभार सतह प्रणाली। उभार सतह प्रणाली के बाद में जो ये पहला नंबर है, दूसरे नंबर पे आता है आपका अंतः सतह प्रणाली। अंतः सतह प्रणाली के अंतर्गत हमने आपको लिखवाए थे 7 पार्ट होते हैं इसके, 7 तरीकों से अंतः सतह प्रणाली में काम किया जाता है। तो सबसे पहले हमने लिखवाया था जिसका नाम है प्लेट इंग्रेविंग, है ना, प्लेट इंग्रेविंग। दूसरा हमने लिखवाया था पहला, दूसरा हमने लिखवाया था ड्राई पॉइंट, है ना। तीसरा हमने क्या लिखवाया था, मेजो टिंट, मेजो टिंट। चौथा हमने लिखवाया था आपको कोलोग्राफ, कोलो कोलोग्राफ। अगला पांचवा जो है ना, वो आज नंबर है जिसको हम कहेंगे अम्लांकन या रेखा अम्लांकन। रेखा अम्लांकन, रेखा अम्लांकन के बाद में आप पढ़ेंगे एक्वाटिंट। एक्वाटिंट, एक्वाटिंट में एक विधा और होती है जिसको हम सुगर एक्वाटिंट कहते हैं, जिसको हम सुगर एक्वाटिंट कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद में 6 7 7 नंबर पे आप पढ़ेंगे विस्कोसिटी। बस ये 7 आपकी जो है हो गई अंतःसत्ता प्रणाली की विधियां, ठीक है। ये दूसरा नंबर था। तीसरे नंबर पे आप पढ़ेंगे समतल सतह प्रणाली, समतल सतह प्रणाली, जिसमें आप पढ़ते हैं लिथो। लिथो मतलब पत्थर, ग्राफी का मतलब होता है लेख। और 4 नंबर पर पढ़ेंगे आप सिल्क स्क्रीन, सिल्क स्क्रीन। क्या हमने लिखवाया चौथे नंबर पे, सेरीग्राफी, सेरिग्राफ सेरीग्राफी, ठीक है। तो इतनी चीजें हैं, 4 विधियां हैं, 4 विधियों में से आप पहुंच गए हैं यहां तक, अम्लांकन तक। अंतः सतह प्रणाली के अंतर्गत डालेंगे आप अम्लांकन, ठीक है। अम्लांकन, अम्लांकन, इसको हम रेखा अम्लांकन भी कहते हैं, रेखा अम्लांकन भी कहते हैं। चलिए ठीक है, अम्लांकन देखिएगा, अम्लांकन क्या होता है। पहली बात, जो अम्लांकन है उसकी प्रक्रिया लगभग 13वीं शताब्दी से चल रही है, ठीक है, एडी, 13वीं शताब्दी एडी से, ठीक है। क्यों चल रही है, क्योंकि 13वीं शताब्दी में मतलब राजाओं का शासनकाल था। उस समय क्या होता था, जो योद्धा होते थे या जो सैनिक होते थे, वो जो ड्रेस पहनते थे, वो ऊपर की ड्रेस जो है ना उनकी स्टील की रहती थी। कोई ऐसा खींच के भाला मारे तो छिदे ना डायरेक्टली, इधर उधर लग जाए कोने में तो खून बहेगा, मांस फट जाएगा, उस पर टांके लग जाएंगे तो वो सही हो जाएगा। लेकिन डायरेक्ट यहाँ बीच में घुस जाएगा अगर जो, तो भाला पार हो जाएगा, आदमी वहीं पे तुरंत टपक जाएगा। इसलिए कवच बनाए जाते थे। आपने मूवीज में देखा होगा कि यहाँ ऊपर से सीने पे जो है जी ना सर। कवच पहन के रखते हैं, बाजुओं में कवच पहन के रखते हैं, पैरों में कवच पहन करके रखते हैं। तो उन कवचों जी की सर। डिजाइन बनाने के लिए अम्लांकन का प्रयोग होता था। कैसे होता था, तब छापा कला की जो पद्धति थी वो नहीं थी, छापा कला की पद्धति नहीं थी। उस जो सूट होता था उनका, जो कवच होता था, उनको डिजाइन बनाने के लिए, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि अगर मान लिया, अच्छा हाँ एक चीज है, आपके दिमाग में कोई सवाल आया अभी, डिजाइन क्यों बनाते थे कवचों जी पे, सर। सर, डिजाइन ये क्यों बनाते थे दिमाग में कवचों पे। क्वेश्चन आया कि बनाते कैसे होंगे, मतलब ढाल के बनाते हैं या उसको खुरच के, पता नहीं कैसे क्यों बनाते बनाते हैं पहले होंगे। ये बताइए, क्यों बनाते हैं ये पहले तो ये सर पता बताइए। है। सर, ये तो पता क्यों है ना बनाते कि थे, कोई हमला हो तो वो उनकी जान बची रहे, सुरक्षा की अरे दृष्टि तो से। जान तो उनकी वैसे भी बची रहेगी, अगर वो डिजाइन नहीं बनाएंगे, कवच पहन लेंगे तब भी बची रहेगी जान। सर, पहचान के लिए कि ये उस देश के पहचान हैं। के लिए बनाते थे, पहचान के लिए बनाते थे, क्योंकि अगर मान लिया कि हमारे पास ये पद्धति है ना, डिजाइन बनाने की पद्धति हमारे पास है, तो दूसरे के पास भी है,
अगर मेरे पास नहीं है तो जाहिर सी बात है दूसरे के पास भी नहीं होगी, क्योंकि प्रचलन में नहीं थी। अब एक ही जैसा सूट, एक ही जैसा सूट, एक ही जैसा कवच हम पहन करके युद्ध में सैनिकों को कहते चलो ठीक है लड़ो जाके, तो आप जब एक ही जैसा सूट पहने हैं, एक ही जैसा मामला सब रखा हुआ है, भाला भी एक ही जैसा है, ढाल भी एक ही जैसी है, पता चला आदमी अपने ही का सैनिक चेहरा मार अलग अलग दिए। है, अब पता लगेगा वो, अब जितनी सैनिक है टुकड़ी सबको वो ऐसा तो कहेंगे नहीं मुखौटा हटाओ तो मैं देखे तुम कौन हो, उसके बाद में तुमको मारेंगे, ऐसा तो था नहीं व्यवस्था। अब जो सामने आया सीधे भगाक से बाला भाला ही घोंप दिया उनको, ठीक है। वैसा सामने वाले भी करते थे तो उनको पता ही नहीं चलेगा ना कि मेरी टुकड़ी कौन सी है और सामने वाले की टुकड़ी कौन सी है, इसलिए जो है अपनी अलग अलग डिजाइन बनाते थे। जो भी कैंडिडेट मारने वाला होता था योद्धा, वो देख लेता था अच्छा ये दूसरा वाला, ये अपनी टुकड़ी का नहीं है, अपना अपना रंग पहचानते थे, अपनी डिजाइन पहचानते थे सैनिक लोग। तो अपनी डिजाइन पे वो लोग वार नहीं करते थे, वो सामने की डिजाइन पे वार करते थे, क्योंकि सामने वाले की डिजाइन देखते थे अच्छा ये ऐसी डिजाइन है, इसको मारो, क्योंकि ऊपर से उसने बंद कर रखा है, यहाँ भी सब पहन रखा है, यहाँ भी पहन रखा है, मुंह पे भी चिपका रखा है मास्क वगैरह, ठीक है, तो सामने को मार देते थे। इसीलिए डिजाइन बनाई जाती थी। डिजाइन अम्लांकन के विधि से बनाई जाती थी सैनिकों के लिए सबसे पहले। लेकिन क्या हुआ, इसी में थोड़ा सा हो गया विकास, कब हुआ, 300 साल बाद, लगभग 16वीं सदी में। 16वीं सदी में ये डिजाइन जो थी इसको कागज पे उतारा जाने लगा। क्या किया गया, इसको कागज पर उतारा जाने लगा। इसको हम कहते हैं अम्लांकन या एचिंग प्रिंट। क्या कहते हैं, अम्लांकन या एचिंग प्रिंट कहते हैं। वही पद्धति जो 16वीं शताब्दी से लेकर के बाद तक चलती आई है, अभी भी चल रही है, ठीक है, अभी भी चल रही है, उस पद्धति को हम लोग पढ़ेंगे और हम लोग जानेंगे, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट है 13वीं सदी से, 13वीं सदी से योद्धाओं के, योद्धाओं योद्धाओं के कवचों के लिए प्रारंभ हुई। अम्लांकन विधि या रेखा अम्लांकन विधि 13वीं सदी से योद्धाओं के कवचों के लिए प्रारंभ हुई, ठीक है, कवच बनाने के लिए प्रारंभ हुई। दूसरा पॉइंट है 16वीं सदी से इसे इसे मतलब अम्लांकन को प्रिंट के रूप में, प्रिंट के रूप में भी प्रयोग किया गया, प्रयोग किया गया। ये बात तो बिल्कुल समझ ही गए होंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, ये बात तो समझ ही गए होंगे। अम्लांकन विधि में, अम्लांकन विधि में ऐसा आप कह सकते हैं, ये इसकी परिभाषा है। अम्लांकन विधि में, अम्लांकन विधि में जस्ते या कॉपर की प्लेट पर, जस्ते या कॉपर की प्लेट पर अम्ल द्वारा, कैसे, अम्ल द्वारा उत्कीर्णन किया जाता है। इससे पहले आपने देखा था कि एक निडिल होती है, उससे हम प्लेट को खुरच देते थे, है ना, एक निडिल से प्लेट को खुरचते थे। अब हमको निडिल की आवश्यकता यहाँ पे नहीं दिखानी है, निडिल इसमें नहीं लगाना है। अगर हम प्लेट को उत्कीर्ण करेंगे तो अम्ल के द्वारा करेंगे या एसिड के द्वारा करेंगे। किसके द्वारा, एसिड के द्वारा करेंगे, ठीक है, अम्ल के द्वारा। प्लेट की हम इंग्रेविंग करते हैं या उत्कीर्णन करते हैं, बात खत्म है, ये इसकी मेन परिभाषा है, ऐसे समझ लीजिए आप। कार्य प्रणाली इसकी क्या हो सकती है, कार्य प्रणाली। तो सबसे पहले हमने आपको बताया था कि आप जस्ते की प्लेट लीजिए चाहे कॉपर की प्लेट लीजिए, उसको अच्छी तरीके से साफ कर लीजिए, ब्रासो नौसादर की सहायता से, वॉशिंग पाउडर की सहायता से, बिल्कुल कॉर्नर वगैरह उसके ना रह जाए, बिल्कुल नीट एंड क्लीन चमकनी चाहिए शीशे जैसी, ठीक, ये सफाई का काम होता है, ठीक है। तो आप लिख लीजिए, सबसे पहला पॉइंट इसमें है प्लेट साफ करना, प्लेट साफ करना, ठीक है। क्या करेंगे, सबसे पहले हम प्लेट को बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर लेंगे, साफ कर लेंगे, ठीक। उसके बाद में अगर हम अम्ल की सहायता से प्लेट को काटते हैं, ठीक है, और एसिड बाथ एक होगा, एसिड एसिड टब एक होगा, उसमें हम प्लेट को डाल देंगे, तो जाहिर से पता है
पूरी जो प्लेट है वो काट देगा एसिड, क्योंकि एसिड का काम है कटाई करना, तो एसिड तो पूरी प्लेट को काट देगा। इससे पहले हम क्या करेंगे, जो प्लेट है उसको अम्ल विरोधी बनाएंगे, ठीक है, अम्ल विरोधी, जिससे कि प्लेट जो है ना कटे न, पूरी की पूरी प्लेट ना कटे, जितने में डिजाइन है उतनी ही कटे। उसका हम सिस्टम क्या बनाते हैं, किस तरीके से हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो दूसरे नंबर पे है ग्राउंड बनाना, ग्राउंड बनाना। अब ग्राउंड में क्या बनाएंगे, देखिए जब ग्राउंड हम बनाते हैं तो इसमें रेजिन, बिटुमन प्लस मोम, ये तीन चीजें हम लगाते हैं। अब इनको लगाएं कैसे, किस अनुपात में लगाएंगे, तो देखिएगा 1 अनुपात रेजिन का, 2 अनुपात बिटुमन का और 2 अनुपात मोम का। 1:2:2 के रेशियो में हम क्या करते हैं, रेजिन लेते हैं, बिटुमन पाउडर लेते हैं और मोम लेते हैं, उसको आपस में अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। क्या किया, आपस में अच्छी तरीके से उसको मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद वो क्या बोलते हैं उसको, जैसे आटा गूंथते हैं तो आटे का एक इतना इतना बड़ा सा गोला बन जाता है, आटे का गोला, लोई जिसको बोलते हैं, जिससे रोटी बनाते हैं, वो कितना जी भी सर। संख्या में बन सकता है, संख्या क्या मतलब इतना बड़ा सा गोला एक बना लेंगे आप उसका। अब ये ग्राउंड बनाना जो है ना वो इसमें आता है कि रेजिन, बिटुमन और मोम की मिश्रण से एक हम जो है गोला तैयार करते हैं, गीला गीला सा होता है, इसको हम रख देते हैं एक साइड में, ठीक है, क्या करते हैं एक साइड में इसको हम रख देते हैं। अब इसी ग्राउंड के अंतर्गत एक काम और होता है, क्या काम होता है, इसी ग्राउंड के अंतर्गत, इस ग्राउंड के अंतर्गत जो प्लेट हमने साफ करके रखी थी इसको हीटर पर गर्म करते हैं, हीटर पर गर्म करना। अब हम प्लेट को सावधानी पूर्वक, सावधानी का मतलब है कि ऐसा ना हाथ से उठा के रख देंगे तो उंगलियां ही जल जाएंगी, सावधानी पूर्वक उठा करके एक अपनी जगह पे फिक्स कर लेते हैं। फिक्स करने के बाद हमने जो ग्राउंड बनाने का जो मटेरियल था, ग्राउंड मटेरियल रेजिन, बिटुमन, मोम का हमारे पास इतना बड़ा सा गोला एक ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। तो जस्ते की या तांबे की जो प्लेट है उस पे हम इसको ऐसे रगड़ देते हैं, पूरे प्लेट पर रगड़ देते हैं, क्या करते हैं, पूरी प्लेट पे रगड़ देते हैं। तो दूसरा स्टेप का क्या हो गया, ग्राउंड मटेरियल गरम प्लेट पर लगाना, ठीक है ना, ग्राउंड मटेरियल, ग्राउंड मटेरियल गरम प्लेट पर अब क्या करेंगे, ग्राउंड मतलब गरम प्लेट पर लगाना, इसमें एक काम नहीं करना है, लगाना ही है, लेकिन अगर हो सकता है कहीं पे ज्यादा लग जाए, कहीं पे कम लग जाए, कहीं ज्यादा कम हो जाए, इसलिए क्या करते हैं, एक रेशम की पोटली लेते हैं, कपड़ा होता है रेशम का, ठीक है, वो मतलब पोटली टाइप का बना होगा, उससे घिस देंगे कि जिससे कि पूरी प्लेट पर जो ये मटेरियल है पूरा बराबर बराबर मात्रा में लग जाए, ठीक है। वो इसी के अंतर्गत रखिए, उसमें हम कई चीजें उपयोग में लाते हैं, जैसे कि पोटली से या फिर रोलर की सहायता से हम पूरा पूरा बिल्कुल बराबर बराबर उस पर फिक्स कर लेते हैं, इतना काम हम करते हैं, ठीक। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद यहाँ पे एक लाइन छोड़ दीजिएगा, जो आप जहां पे आप लिख रहे हैं यहाँ बीच में एक लाइन छोड़ दीजिएगा। इसके बाद में ये हो जाएगा ठंडा, है ना, ठंडा हो जाएगा, फिर हम करेंगे इस पे क्या, डिजाइन बनाना, डिजाइन बनाना। ग्राउंड मटेरियल जब ठंडा हो जाएगा पूरी प्लेट पर, तो हम क्या करेंगे, इस पे डिजाइन बना देंगे या हम ट्रेस कर देंगे, इसको हम ट्रेसिंग भी लिख सकते हैं, ट्रेसिंग भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्या कर दिया हमने, डिजाइन को इस पे ट्रेस कर दिया, ठीक। डिजाइन को ट्रेस करने के बाद एक एचिंग निडल लेंगे, एचिंग निडल, एचिंग निडल मतलब एचिंग करने के लिए एक साधारण सी निडल आती है, उसकी सहायता से जो हमने डिजाइन उस पे बनाई है उसको क्या कर देंगे, हम खुरच देंगे, लेकिन खुरचेंगे क्या, जहां तक जितनी मोटी लेयर में हमने ग्राउंड मटेरियल लगाया था मैं उतनी ही लेयर को हटाऊंगा, मतलब हमारा जो स्क्रैच है वो प्लेट पर नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि प्लेट के ऊपर तो हमने ये ग्राउंड लगा दिया है ना,
तो हमको ट्रेस करने के बाद डिजाइन जो ग्राउंड है उसी को काटना है, जहां पे डिजाइन बनानी है उस ग्राउंड को ही हमको काटना है। ठीक है, हमको प्लेट में छेद नहीं करना है। अगर प्लेट में छेद कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। हमको प्लेट में छेद नहीं करना है। अगर हम प्लेट में छेद करके बनाते तो प्लेट इंग्रेविंग वाला काम हो जाएगा, हमको टेक्निक दूसरी लगानी है। इसलिए प्लेट को जो है ऐसी नुकीली धातु से या उत्कीर्णन जो निरिल होगी उससे हम उसको बनाते हैं, लाइन खींच लेते हैं और वो वहां से जो मटेरियल ग्राउंड मटेरियल लगा है उसको हम हटा देते हैं कि प्लेट ना छिदने पाए या प्लेट ना स्क्रैच हो, और ऊपर ऊपर का मटेरियल हम हटा दें। बात क्लियर समझ में आई यहाँ तक? ग्राउंड मटेरियल पे ही तो डिजाइन बन जाएगी इस बिल्कुल मटेरियल को बिल्कुल बिल्कुल। हटाकर। नहीं हटाना नहीं है, अभी नहीं हटाना है, अभी नहीं हटाना है। आपने हीटर पर प्लेट गर्म किया, उसके बाद ग्राउंड मटेरियल प्लेट पर लगा दिया। ठीक है, जो आपने बिटुमन रेजिन और मोम का बनाया था ग्राउंड मटेरियल, उस मटेरियल को प्लेट में आपने गरम गरम प्लेट पे जब लगाएंगे, ये तो आटे के जैसा था ना, टाइट था। अब उस पे लगाएंगे, इसमें मोम पड़ा हुआ है तो जो वो पिघल जाएगा तो उस ऊपर ऊपर लग जाएगी, लेयर बन जाएगी उसकी, को बराबर बराबर लेयर बना देंगे। फिर प्लेट को हम सुखा देंगे। सुखाने का मतलब है ठंडी कर देंगे। जब प्लेट ठंडी हो जाएगी तो जहां पर हमने ग्राउंड मटेरियल लगाया था उसी के ऊपर स्केचिंग करेंगे। जी सर। उसी के ऊपर स्केचिंग करेंगे। स्केचिंग करेंगे उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसको एक निडल से, एचिंग निडल से हम जो है स्केच जो हमारा बना हुआ है उस जैसे हम प्लेट इंग्रेविंग में करते थे वैसे ही हम उसको काट लेंगे। लेकिन काटेंगे वही वाली लेयर जो हमने ग्राउंड के रूप में लगा रखी है, वही लेयर ऊपर ऊपर का जो भाग है ना उसको हम खुरच करके हटा देंगे। जो हमारी प्लेट है वो प्लेट वैसी की वैसी ही रह जाएगी। बात समझ में आई? ठीक। अब बात समझ में आई? क्लियर है। ठीक है, हाँ ठीक। ग्राउंड मटेरियल लग गया, फिर बाद में हमने उस पर क्या किया, डिजाइन ट्रेस कर लिया। डिजाइन ट्रेस करने के बाद में हमारा एक काम और है इसमें, ये 3 स्टेप ग्राउंड बनाने में है। ठीक, उसके बाद जो डिजाइन बनाना है वो प्रणाली का हिस्सा है। ठीक, डिजाइन बना दिया। डिजाइन बनाने के बाद एचिंग निडल से उत्कीर्ण करना। एचिंग निडल से उत्कीर्णन, उत्कीर्णन, एचिंग निडल से उत्कीर्णन करना। ठीक, 4 नंबर की ये वाली चीज हो गई है। 5 नंबर की नीचे दिख रहा है, ऊपर का मटेरियल हटा दें। अब एचिंग निडल से उत्कीर्णन जब किया है तब हम डालेंगे किसमें, एसिड बाथ में। अब उस प्लेट को एसिड बाथ में डालना, प्लेट को एसिड बाथ में डालना। उत्कीर्ण हो गया है, अब प्लेट को क्या करेंगे, हम एसिड बाथ में डाल देंगे। एसिड बाथ का मतलब है उसमें नाइट्रिक एसिड और पानी। ठीक है, एसिड इसका जो रेशियो है यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड प्लस पानी, जिसकी मात्रा रहेगी, नाइट्रिक एसिड रहेगा आपका 1 अनुपात और पानी रहेगा आपका 5 अनुपात। 1:5 के अनुपात में एक एसिड बाथ में जो है हम पानी और ये अम्ल का घोल रखते हैं। उस प्लेट को उठा करके उसमें हम डाल देते हैं। अब क्या होगा, जहां पर आपने इसकी कटिंग करके मतलब ग्राउंड आपने जो हटा दिया था उसमें डायरेक्ट एसिड लग रहा है कि नहीं लग रहा है? जी सर। जी सर। क्योंकि आपने यहाँ जहाँ से आपने निडल से साफ कर दिया वहां डायरेक्ट निडल से आपने साफ कर दिया है, तो वो एचिंग जो मतलब आपने एच कर दिया है उसको हटा दिया है, वो अम्ल जब उस पे लगेगा तो क्या अम्ल प्लेट को काट देगा या नहीं काट देगा? काटेगा सर। काट देगा, बिल्कुल पक्का ना? जी सर, पक्का काटेगा, अम्ल तो ठीक है, काटेगा ही ना। पक्का काट देगा, पक्का काट देगा वो, है ना? अच्छा ठीक है, ये तो काट दिया पूरा। उसके बाद में हमने क्या किया, प्लेट को वहां से निकाल लिया, 2 से 1.5 मिनट में, 2 मिनट में, 3 मिनट में हम प्लेट को ऊपर अंदर से वहां से एसिड बाथ से निकाल लेते हैं। उसमें देखते हैं हम बहुत आंखों से कि कहाँ पे ज्यादा गहराई रखनी है, कहाँ पे गहराई कम रखनी है। जहां पर हमको गहराई ज्यादा रखनी होगी उस हिस्से को, उस लाइन को हम उतना ही छोड़ देंगे। जहां पे हमको जो गहराई कम रखनी है उस पे हम वार्निश लगा देंगे ब्रश की सहायता से। और जब वार्निश सूख जाएगी तो हम उस प्लेट को एसिड बाथ में फिर से डाल देंगे। तो जहां पे आपने वार्निश लगाई थी वहां का भाग तो कटेगा नहीं।
जी सर। कटेगा तो वही भाग जिसमें जो है क्या नाम है, जो एसिड जिसको खाली काट सकता पड़ा है, हुआ वार्निश है। को तो काट नहीं पाएगा जो खाली जी पड़ा होगा। सर। तो क्या करेगा, जो पहले से लाइन कट चुकी है उसी पे फिर से जा रहा है एसिड, तो उन लाइनों को और ज्यादा गहरी काट देगा कि नहीं जी काट सर। देगा। जी सर अब हम क्या काटेगा। करते हैं, उसको वहां से निकाल लेते हैं प्लेट को। ठीक है, प्लेट को वहां से निकाल लेते हैं और अच्छी तरीके से उसको धो लेते हैं। धुलने का आशय यह है कि मतलब उसको वॉशिंग पाउडर की सहायता से अच्छी तरीके से धुल लेते हैं। ऊपर का जो मटेरियल, जो ग्राउंड मटेरियल लगा था, वो हम बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर लेते हैं, साफ कर लेते हैं। ठीक, बात यहां तक जी समझ में सर। आई। सर फिर अच्छा, एक डिजाइन चीज, उभर आई होगी। डिजाइन उभर गई क्योंकि वो अम्ल से कट जी चुकी थी ना। सर। जी सर। अच्छा, एक चीज बताइए, आपने ऊपर का जो मटेरियल है जहां पे आपने ग्राउंड लगाया था, ग्राउंड लगाया और उत्कीर्ण किया, ठीक है, यहां से क्लास ब्रेक है समझ लीजिए। आपने जहां से मटेरियल लगाया था, ठीक है, वहां से आपने उत्कीर्ण कर लिया और एसिड बाथ में डाल दिया, तो एसिड बाथ ने ऊपर का जहां से लाइन से ग्राउंड हटा था, उसने एसिड ने उसको प्लेट को काट दिया। यहां तक बात क्लियर हुई थी ना। जी सर। जी सर। जी सर। और पीछे की तरफ आपने कुछ नहीं लगाया है तो पीछे से नहीं काटेगी। सर काटेगी सर। काटेगी। सर तब वो तो प्लेट दोनों पिघल तरफ से जाएगी, काटेगा। काटेगी। तब तो प्लेट पिघल सर जाएगी। कुछ डिजाइन ना तो आपको कुछ तो ऊपर का चाहिए। लगाया होगा पीछे भी। हमने तो कुछ बताया नहीं है, आपने हाँ किया, हमने कहा हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। आपके दिमाग में सवाल नहीं सर आया कि जो ऊपर से काट सकती है तो पीछे से भी तो काटेगा एसिड। सर ये दिमाग जी में सर पता चल काटेगा। गया ना कि पीछे भी लगाया ही गया होगा, काटेगा ना। नेचुरल सी बात है। तो जो ये लाइन आपने छोड़ रखी है बीच में, वहां पे लिख लीजिए बैक साइड में वार्निश लगाना। वरना सर अब पूरी आपका प्लेट ही प्रोसेस गायब हो कंप्लीट जाएगी। है, सर अन्यथा तो पूरी हमने प्लेट ही सोचा गायब हो कि जाएगी। बैक साइड में भी वो ग्राउंड मटेरियल ही लगाया होगा, हम ये हमने सोच रहे बैक थे। साइड में हमने बैक साइड में ग्राउंड मटेरियल की तो बात ही नहीं, हम ग्राउंड मटेरियल तो उस पे लगाएंगे जिसपे सर हमें अपने छाप लेनी आप है। ही सोच रहे थे। अपने आप ही सोच रहे थे कि ये लगा दिया होगा। अब आपका जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हुआ। ठीक है, ग्राउंड जब आपने लगाया था, ठीक है, प्लेट को गर्म कर लिया था, ग्राउंड आपने लगा लिया था, ठीक है। उसके ग्राउंड लगाने के बाद में जब आपकी प्लेट सूख जाएगी, मतलब ठंडी हो जाएगी, तो उसी समय आपको बैक साइड पर उसका जो पीछे वाला सिरा है उस पे वार्निश लगा देनी है पूरे भर पे, जिससे कि जब आप एसिड बाथ में डालेंगे तो पीछे से वार्निश उसको रोकेगी और ऊपर से जहां पे आपको लाइंस काट दी हैं उस लाइंस को जो है एसिड काट देगा और बाकी के चीजों को वो रोक लेगा। बात समझ जी में आई कि सर। नहीं। सर ऐसा फील हो रहा है सर, जो वो बर्तन नहीं आते वो कटिंग वाले, जो पीतल वगैरह के, सर जो वो पीतल के बर्तन आते हैं ना, तो बड़े बड़े पराते जो आती हैं शादियों में चलती हैं, तो उसमें कटिंग हाँ, होकर डिजाइन जो बनी होती है, सर वो अंदर ऐसे की ही बनी तरफ, होती है क्या कुछ? अंदर की जी सर। तरफ जी सर। जी नहीं, वो सर। ऐसे नहीं बनी होती, वो स्प्रे से बनाई जाती है। वो ऐसा नहीं बनाई जाती है, वो स्प्रे से बनाई जाती है। जी सर। लेकिन स्प्रे से अब बनाई जाने लगी है, पहले का जो प्रोसेस था जब स्प्रे नहीं था तो यही प्रोसेस था। सर जैसे ठीक वो है, दादी वगैरह की देखी है ना, तो उसमें वो ऐसे हाँ हाँ, और खुद डिजाइन बनी कटी हुई कटी है। सी हैं। ठीक है, जी हम सर। समझ गए आपकी बात को, दादी की थाली जो है ना हम समझ गए। लेकिन वर्तमान समय में वो काम अभी भी वो ऐसा होता है, लेकिन अब वो स्प्रे से होता है। स्प्रे से काम कैसा होता है, स्टेंसिल वो काट के रख लेते हैं, स्टेंसिल उस पर चिपका देते हैं, फिर उनके पास एक होती है गन, स्प्रे गन होती है। स्प्रे गन में भरी होती है बालू, इतने फोर्स से स्प्रे जो है ना वो उस पे लगता है, बालू निकल करके थाली पर, कि जहां पे लगता है वहां वो रगड़ देता है, बिल्कुल काट देता है। और एक ही बार ऐसे घुमाते हैं और स्टेंसिल पूरी लगी रहती है, कटी हुई चिपकी हुई रहती है। ठीक है, और जितनी दूर में वो बालू गिरी वहां का उसने इलाका साफ कर दिया। उसके बाद क्या किया, स्टेंसिल को हटा दिया, वो डिजाइन खटाक से बन गई उसमें। इस टाइम पे ग्लास के लिए भी वही सबसे ज्यादा यूज में लाई जाती है। आपने ग्लास पे देखा होगा डिजाइन बनी हुई है, जी जहां पे सर। डिजाइन बनी जी होगी वो सर। ब्लर होगा, बाकी जो आपका जो ग्लास है वो बिल्कुल जी चमक सर। रहा होगा, डिजाइन वाला भाग जो है ब्लर दिख रहा होगा। तो उस पे भी स्टेंसिल लगाई जाती है, जी स्प्रे सर। से स्प्रे मार दिया जाता है। वो बालू जो रहती है, स्प्रे जो है ना इतना तेज होता है स्प्रे कि उस पे जो है खरोंच देता है उसको, ठीक है, ग्लास को। फिर वो हटा लिया गया स्टेंसिल और वो डिजाइन बन गई। ऐसे बनाई जाती है। सर। लेकिन पहले ये प्रोसेस जी चलता सर। था। ये तो बात सर वो बिल्कुल समझ बालू में आ गई गर्म है। होती है क्या सर? नहीं, बालू जी गर्म नहीं सर। होती है,
आप चलिए ठीक है, एक उदाहरण स्प्रे मैं आपको ज्यादा देता हूँ। तेज। जी सर। स्प्रे जो रहता है उसका जो फोर्स होता है बहुत तेज होता है। आप सोचिए कि जो बालू, जी अरे सर। बालू बालू छोड़ दीजिए, मिट्टी का डेला उठाइए इतना बड़ा सा और खींच के किसी को खोपड़ी पे मारिए, क्या होगा? फूट जाएगा। फूट जाएगा। और अगर वही वाला डेला ऐसे सर उठाइए, सर वही, सर हाँ, सर फूटेगा। सर फूट जाएगा, ठीक है। और वही वाला डेला ऐसे उठा करके ऐसे माथे पर रखिए, ऐसे ऐसे छुआ दीजिए, तो क्या फूटेगा? नहीं सर। नहीं नहीं सर। फूटेगा, नहीं फूटेगा। ये बस सेम लॉजिक यहाँ भी है कि स्प्रे में इतनी क्षमता होती है, इतनी स्पीड होती है कि जहां पे पड़ता है वो काट देता है, उसको छेद कर देता है वहां पे। समझ। अब लिख लीजिएगा कार्य विधि। कार्य विधि। कार्य विधि में आप लोग बताते रहिएगा क्या क्या हुआ। सबसे पहले प्लेट साफ करना, लिख लीजिएगा, प्लेट साफ करना। उसके बाद ग्राउंड लगाना। ग्राउंड लगाने में हमने 4-5 स्टेप बताए थे, वो हम 4-5 स्टेप इसमें नहीं लिखेंगे, वो आप समझ जाइएगा ग्राउंड बनाने में क्या क्या लगता है। ग्राउंड बनाना। ग्राउंड बनाने के बाद में आपको क्या करना है? स्केचिंग करना। स्केचिंग करना। स्केचिंग करने के बाद उत्कीर्णन उत्कीर्णन करना। करना। उत्कीर्णन करना। उत्कीर्णन करने के बाद में अम्लांकन करना। अम्लांकन। अम्लांकन करने के बाद में क्या होता है? इंकिंग करना। और इंकिंग के बाद में प्रिंटिंग करना। प्रिंटिंग। ठीक है, उसमें एक तो चीजें छूट गई थी कि वहां पे बन गया था आपका, ठीक है, जब अम्लांकन आप कर रहे थे तो अम्लांकन में आप जब प्लेट निकाल लिए, धुल लिए बिल्कुल पूरी तरीके से, बिल्कुल फ्रेश हो गई, धुल गई। धुलने के बाद में क्या करना है आपको? उस पे लगानी है इंक, ठीक है, उस पे इंक लगानी है। इंक लगाने के बाद में हल्का सा नम पेपर पर उसको जो है मशीन में रख करके उस पे दाब लगाई जाती है, प्लेट निकल जाती है, और जो उस पे आपने बना रखा है प्लेट पर, वो छापा का आपको जो है कंप्लीटली पूरा हो जाता है। जी सर। रो, रोलर में आप जब है इंकिंग करेंगे तो रोलर ही लगाएंगे ना। इंकिंग कैसे करेंगे? सर कौन सा इंकिंग तो रोलर आप इसमें लगाएंगे, हार्ड रोलर सॉफ्ट या सॉफ्ट रोलर? सॉफ्ट रोलर, हमने बताया कि पूरी प्रक्रिया में जो भी अंतर सतह प्रणाली की प्रक्रिया है उसमें सॉफ्ट रोलर का ही प्रयोग होगा। जो उभार सतह वाली प्रक्रिया है जिसमें हार्ड जो है ना प्लेट लगती है, जो ऊपर ऊपर का प्रिंट लिया जाता है, उसमें हम हार्ड रोलर जी लगाते हैं, सर। इसमें हम सॉफ्ट रोलर लगाते हैं। ठीक है, जी चलिए ठीक सर, है, एक बार थैंक यू फिर से सर। सुन लीजिएगा, पूरा प्रोसेस एक बार फिर से सुन लीजिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है? पहला स्टेप में आपको जो है प्लेट साफ करना है ना, प्लेट साफ करना है, प्लेट सफाई का काम। प्लेट सफाई के बाद में आपको लगाना है ग्राउंड। ग्राउंड लगाना, ग्राउंड लगाने में आप क्या करेंगे? मोम, रेजिन, बिटुमन। बिटुबिन। मोम, रेजिन और बिटुमन, इनको तीनों को आपस में मिक्स कर लेना है और एक गोला बना लेना है, जैसे आप आटे का गोला बनाते हैं आटा गूंथते समय। गूंथने के बाद है ना, एक गोला बना लेना है मोम, रेजिन और बिटुमन का। उसके बाद में ये जो प्लेट है, ठीक है, ये इसी के अंतर्गत आएगा। प्लेट को गर्म गरम करना, करनी है। सर प्लेट ये गर्म जो करना। लगाएंगे हाँ, ना हाँ, सर, तो इससे अम्ल का असर नहीं होता है ना, इसलिए लगाया जाता है? हाँ, इस पे जो है प्लेट पर अम्ल का असर ना हो इसलिए ये लगाया जाता है। अगर हम तो डायरेक्ट सर प्लेट बैक डाल साइड देंगे में उसमें, फिर वार्निश क्यों लगाते हैं? ये भी तो लगा सकते बैक हैं। बैक साइड, हाँ लगा ये भी सकते हैं, लेकिन वार्निश इसलिए लगाते हैं कि वार्निश सस्ती पड़ती है, ये मटेरियल महंगा पड़ता है। तो सर क्या ठीक है, लगा अगर जो ये भी फ्रंट साइड में ग्राउंड हाँ, हाँ, मटेरियल की जगह पे अगर वो क्या इसका वार्निश लगाएंगे तो उस पर डिजाइन बन सकता है? वो देखिए ग्राउंड तो सतह पे जो है खोचेंगे ना, अगर कैसे? वार्निश वार्निश आप लगाएंगे तो वार्निश का जो लेप होता है, जो लेयर होती है, वो बहुत पतली होती है, तब आपको काटने में बहुत दिक्कत होगी, तब आपको काटने में बहुत दिक्कत होगी, है ना। जैसे आपसे कहा जाए पता नहीं कि चलेगा ना सर, पतली की हाँ, वजह से ठीक है, कि आपसे कहा कितना जाए कि, काट दिया, डिजाइन नहीं पता चलेगी। ठीक है, आपसे कहा जाए कि आप थाली है ना, एक थाली स्टील की थाली है, स्टील की थाली में आपसे कहा जाए कि आप जो है चीनी की चाशनी बना लीजिए। ठीक है, चीनी की चाशनी मतलब
बहुत उस पे पतला पतला लेयर लगा लीजिए, बहुत पतला लेयर बनता है ना वार्निश का। तो चीनी की चाशनी आप जो है बना करके पूरी थाली में लगा लीजिए आप। ठीक है, पूरी थाली में आपने जो है चीनी की चाशनी लगा ली है और उसके बाद में आप सुखा दीजिए, तो एक बहुत पतली लेयर उसमें चिपकेगी ना, बहुत पतली लेयर सर चिपकेगी। तेल की तरह मान लीजिए, जैसे ठीक है, तेल लगा और दिया हो थाली पे जैसे। हाँ हाँ ठीक है। उसके बाद में, उसके बाद क्या करना है, एक दूसरी थाली लीजिए। दूसरी थाली में आप जो है, जो बिस्किट होता है, पार्ले जी बिस्किट है, पार्ले जी बिस्किट को आप घोल लीजिए, या फिर आप केक रख लीजिए। केक बहुत मोटी हो जाती है, लेकिन आप जो है केक की एक परत जो है उस पर बिछा दीजिए एक प्लेट में। ठीक है, एक प्लेट में, स्टील की प्लेट होगी आपकी, थाली होगी, उसमें केक बिछा दीजिए। अब आपसे कहा जाए कि चलिए अच्छा ठीक है, आप जो है ना आप एक एक पीस खिला दीजिए सबको इसमें से। तो आप केक वाला पीस अच्छे से काट के खिला सकते हो, या जो चीनी की चाशनी वाला जो पीस है वो अच्छे से काट के खिला सकते हो। केक वाला। जाहिर सी केक बात है, वाला केक वाला अच्छे से। है ना, केक वाला पार्ट अच्छे से आप काट के खिला सकते हो। सिर्फ इसलिए अच्छी कटाई उस पे हो जाए, इसलिए हम जो है ये वाला प्रोसेस करते हैं। और पीछे हमको काटना पीटना कुछ नहीं, हमको सिर्फ एक आधार चाहिए कि हमारी प्लेट खराब ना हो, हमारी प्लेट ना कटने सेफ्टी पाए, के बस लिए। इसी चीज को रोकने के लिए हमको जो है पीछे वार्निश लगाना होता है। काम खत्म है। बात समझ में ओके आई सर। ना यहाँ पे? जी सर। ठीक है, अब आपने क्या किया, प्लेट को गर्म कर लिया। प्लेट को गर्म करने के बाद में जो आपने बिटुमन ये लगा रखा था, बिटुमन रेजिन का जो मटेरियल था, ग्राउंड मटेरियल, ठीक है, ग्राउंड मटेरियल को प्लेट जब गर्म हो जाती है उस पर रगड़ देना है, लगा देना है। ठीक है, ग्राउंड मटेरियल लगाना, ग्राउंड मटेरियल लगाना किस पर, प्लेट पर, प्लेट पर ग्राउंड मटेरियल लगा देना। ग्राउंड मटेरियल लगाएंगे तो ऐसा लगाएंगे कि उसको पूरी क्या नाम है, प्लेट पे बराबर बराबर अवस्था में उसको चिपका देंगे, मतलब उस लगा देंगे अच्छी तरीके से, कोई प्रकार की दिक्कत ना हो। ठीक, उसके बाद बैक साइड में हम वार्निश लगा देते हैं, बैक साइड में वार्निश लगा देते हैं। ठीक, बैक साइड में हमने वार्निश लगा दिया। उसके बाद हमने अब क्या किया, अगले स्टेप में हमने किया रेखांकन, मतलब हमने जो है उस प्लेट पर डिजाइन को बना दिया। ठीक, ये काम करने के बाद, ग्राउंड लगाने के बाद हमने उसी प्लेट पर क्या किया, प्लेट ठंडी हो गई है तब ग्राउंड क्या नाम है उस पे लगाना है वार्निश। उसके बाद में हमने क्या करना है, उस पे जो है एक डिजाइन बना लेनी जो हमको छापना है। डिजाइन बना लिया। डिजाइन बनाने के बाद में हमको जितना जितना वो केक टाइप का या जितनी जितनी लेयर का जो मटेरियल लगा हुआ है, ग्राउंड मटेरियल लगा हुआ है, उस भाग को एक एचिंग नीडल से काट देना है, मतलब उत्कीर्णन, उत्कीर्णन। ठीक है, एचिंग नीडल से हमको उत्कीर्ण कर देना है। उत्कीर्ण करने के बाद, उत्कीर्ण करने के बाद में जो प्लेट हमारी है ग्राउंड उसको मटेरियल एसिड, हटा देंगे सर। क्या भैया? सर ग्राउंड मटेरियल जो लगा होगा, डिजाइन जो बनाएंगे तो वो ग्राउंड मटेरियल जो होगा वो हटा देंगे। हाँ, नहीं ग्राउंड मटेरियल पूरा नहीं हटाएंगे, ग्राउंड मटेरियल हम उतना ही हटाएंगे जितने में हमारी डिजाइन है, जितने जी में सर वही, हमारी, जी सर। हाँ जितने में हमारी डिजाइन है उतनी दूर का ग्राउंड मटेरियल हटाएंगे। जैसे ये हमारी प्लेट है, ठीक है, और ये हमने पूरा का पूरा इस पे जो है ग्राउंड मटेरियल लगा रखा है। ठीक है, अब हमारी जो इस पे डिजाइन है वो ये वाली बनाई गई है। ठीक है, ये वाली डिजाइन बनाई गई सर है। यही तो तो कह हम रहे क्या थे आपको करेंगे, बताने के लिए तो। जी हम भी तो यही बता रहे हैं, हम क्या कुछ और बता रहे हैं क्या? नहीं सर, आप लिख रहे थे, हमने कहा था सर स्केच से बता देते तो समझ में आ जाता, वही बता रहे। अच्छा अच्छा अच्छा, ये मटेरियल है, चलिए ठीक है, तो ऐसे बता दे रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या करना है, इसको ग्राउंड मटेरियल पे जो है इसको हटा देना है, इतनी दूर का ग्राउंड मटेरियल। ठीक, अब इतनी दूर का जैसे मैंने ग्राउंड मटेरियल हटा दिया है, अब इसको क्या करेंगे, हम डाल देंगे एक एसिड बाथ में। एसिड बाथ एक होगा हमारा इतना बड़ा सा, ठीक है, एसिड बाथ होगा। इस एसिड बाथ में हम इस प्लेट को क्या करेंगे, ऐसे डाल देंगे। इस प्लेट में हमने इस एसिड बाथ को इस एसिड बाथ में हमने प्लेट को डाल रखा है। इसमें हमारा भरा हुआ है नाइट्रिक एसिड और पानी, एक अनुपात जो है एसिड है और अनुपात 5 में हमारा पानी है। ठीक है, ये इसमें भरा हुआ है। ये प्लेट डालेंगे, 2 मिनट बाद इस प्लेट को हम बाहर निकालेंगे और इसमें देखेंगे कि कहाँ पे हमें लाइट रखना है, कहाँ पे डार्क रखना है। अगर हमें ये वाला भाग लाइट रखना है तो इस वाले भाग में हम क्या करते हैं, लगा देते हैं वार्निश हल्का सा। ठीक है, तो ये वाला भाग हमारा फिर से समझ लीजिए बंद हो गया है। ठीक, अब इस प्लेट को हम फिर से इसमें उठा के डाल देंगे, तो ये पार्ट हमारा पहले से कट चुका था इसके अंदर। ठीक, अब क्या होगा, इस पार्ट को इसमें जब डालेंगे तो ये और ज्यादा कट जाएगा, मतलब और ज्यादा गहरा हो जाएगा। गहरा होने का आशय यह है कि इसमें और ज्यादा इंक भर सकती है।
है ना, और ज्यादा इसमें इंक भर जाएगी, और यहाँ पे हमारी इंक नहीं पड़ेगी क्योंकि ये पहले से कट चुका है लेकिन कम ही कटा है और हमको कम की ही जरूरत है ना। ऐसे अपनी आवश्यकता अनुसार इसमें हम काम कर लेते हैं। फिर हम क्या करते हैं कि इसमें से फिर एक बार हम निकालते हैं, देखते हैं कि कौन सा भाग ज्यादा कटा है, कौन सा भाग कम कटा है। अगर कम ज्यादा हमको फिर से करना है तो फिर हम अपनी जगह पे जो है वार्निश लगा लेते हैं, जहां पे हमको लगाना है या नहीं लगाना है वो अपने हिसाब से अपने डिजाइन के अनुरूप हम कर सकते हैं। फिर इसमें से डालेंगे टब में, ठीक है, और उसके बाद इसमें से निकालते हैं, देखते हैं कि हमारा जो पूरी डिजाइन है हमारे अनुसार कट चुकी है, ठीक है। अब डिजाइन अगर हमारे अनुसार कट चुकी है तो ऊपर ये जो लगा हुआ है ये वाला मतलब ग्राउंड मटेरियल, इसको जो है हम क्या कर देते हैं, साफ कर देते हैं, धुल देते हैं अच्छी तरीके से, ठीक है। ग्राउंड मटेरियल को अच्छी तरीके से हम धुल देते हैं पूरा का पूरा, ठीक है। और जो बैक साइड है वो भी धुल लें, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हमारा काम ऐसे अम्लांकन वाला खत्म हो चुका है, तो हमने पूरा का पूरा साफ कर लिया। अब हमारे पास क्या बचा है, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये जो प्लेट थी उस पर डिजाइन बची हुई है, ठीक है। ये हमारी डिजाइन ही सिर्फ बची हुई है यहाँ पे। अब ये जो डिजाइन बची है इस पे हम क्या करेंगे, रोलर की सहायता से, कौन सा रोलर होगा, सॉफ्ट रोलर होगा, सॉफ्ट रोलर की सहायता से इस पे हम ऐसे लगाते हैं इंक, ठीक है। इस पे हम इंक लगा देते हैं। इंक लगाने के बाद में इस पे हम लगाते हैं पेपर। पेपर लगाने के बाद में एक हमारे पास होती है फाइल टाइप की या दफ्ती टाइप की, दफ्ती के अंदर इसको हम पैक कर देते हैं और उसके बाद जो मशीन होती है उसमें डाल देते हैं। जैसे वो मशीन होती है गन्ने का जूस पेरने वाली मशीन, देखा है, कोल्हू, जी सर, जी सर। वैसा ही रोलर होता है, दोनों के बीच में जो है इस प्लेट को ऐसे डाल देते हैं तो वो रोलर इतना मोटा होता है कि पूरा का पूरा चिपका के निकालता है बाहर। तो जो इंक आपकी इस प्लेट पे लगी थी उसका ठीक वैसा ही प्रिंट आपके जो कागज पर, नम कागज पर आ जाएगा, यहाँ भी बन जाएगा वही निशान। अब बताइए समझ में आया कि नहीं आया? जी सर। आ गया समझ में? किसी को कोई दिक्कत हो तो बताए। और सर